तो भगवान की लीला मैंने आपको बताया। जब सूत जी महाराज अब 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, अब उनके मध्य में युवा संत पधार जाते हैं। युवा संत कौन है? सूत जी महाराज है। अब उनके मध्य में सूत जी महाराज आते हैं तो कितनी वर्ष के हैं पता है उनको? 20 वर्ष के हैं। और जो संत वहां बैठे हैं 88,000 ऋषि हैं, वो उनकी हजारों वर्ष उम्र वाले हैं। लेकिन युवा संत 20 साल के युवा को देख करके वो संत खड़े हो जाते हैं। अब संत खड़े हो जाते हैं तो जो सूत जी महाराज थे बड़े अचंभा करने लगे, सोचने लगे, हाथ जोड़ करके बोले नहीं नहीं महाराज आप ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं हम ये अच्छा कर रहे हैं। बोले क्यों? मैं तो एक छोटा हूँ, बाल अवस्था है मेरी। भाई बाल अवस्था 20 साल के व्यक्ति को देख करके कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो तो अचंभा ही लगता है। अब 88,000 ऋषि खड़े हो गए, उनका आदर किया, सत्कार किया। आओ महाराज पधारो। जैसी आदर सत्कार करने के बाद उनको एक आसन दिया। आसन देने के बाद में आसन में प्रभात किया। आसन पर बैठ करके अब ये 88,000 ऋषि थे, एक संत खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद में उन्होंने प्रश्न किया। बोले महाराज आप कह रहे थे कि अभी छोटे हैं। बोले आप बड़े हैं। बोले महाराज मैं तो 20 साल का हूँ, युवा हूँ। आप तो हजारों वर्ष तपस्या कर चुके हैं, कई युग बदल चुके हैं, तो आप ही बड़े हो। लेकिन उनकी मंडली से एक संत बोले महाराज आप किसको बड़ा मानते हो? भाई किसको बड़ा मानते हो? बोली जो बड़ी उम्र हो जाती है, 50 साल का हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, या 80 साल का हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। बोले महाराज मैं तो यही समझता हूँ। बोले नहीं वो भी बड़ा नहीं है। तब सूत जी ने कहा बोले महाराज तो? बोले कि जो धनाढ्य हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, गाड़ी बंगले वाला हो जाता है वो बड़ा होगा। बोले ये भी नहीं है। तो महाराज भाई फिर बड़ा किसको माना है? जब भगवान देखो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी उस पेड़ से अपन लोगों को कोई फायदा है ना? तो उसके नीचे अपन छाया में बैठ सकते हैं ना, उसके फल भी आते हैं छोटे मोटे, तो वो फल इतने दूर लगा लेता है कि उस पर चढ़ करके भी नहीं जा पाते हैं। तो बड़ा हुआ। अब कुछ अपनी उम्र बढ़ जाए लेकिन उनमें जीने का ढंग ना आए तो वो बड़ा क्या हुआ? अब जो धनवान हो गया, धनवान नहीं बड़ा होता है महाराज। क्योंकि धनवान वो बड़ा नहीं हो सकता है कि धनवान के अंदर दया ना हो, धनवान के साथ में जो भगवान की पथ पर चलने वाला ना हो तो वो धनवान नहीं हो सकता है। बोले संसार में धनवान कौन कहा गया है? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यानी धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, बल में बड़ा है, कोई बल में भी हो जाता है, पहलवान हो जाता है, उठा करके पटक देता है, लेकिन वो भी बड़ा नहीं बताया भागवत में। तो बोले बड़ा कौन है? बोले ते सर्वेप ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले महाराज जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा है, ज्ञानी हो है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि बड़े हो जाते हैं, बड़े होने से ज्ञान नहीं हो तो जैसे तो वो पेड़ का खजूर का पेड़ है ऐसा बड़ा व्यक्ति कहलाएगा। जो धनवान है भगवान ने धन दे दिया है, अगर आप सत्कर्म में न लगाओगे। हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटे अगर जो धन है, अगर धन आपने यूज नहीं करा तो धन वो तुम्हें यूज करने लग जाएगा।
क्यों जो तुम्हारे पास में जो पैसा दिया है उस पैसे को सद्मार्ग में लगाओ, और सद्मार्ग में नहीं लगाओगे तो वो फिर अपने मार्ग में लगाएगा। कैसे लगाएगा कि किसी से झगड़ा करा देगा, कि रोग पैदा कर देगा, यानी कोई न कोई ऐसी बाधा लगा देगा तो आप उसमें लगाते रहिएगा। तो बोले ते ज्ञान वृद्धाश्य किंकरा शिष्य किंकरा, बोले महाराज जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा कहला गया है सत्य।